हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अगले दिन की क्लास में हम लोग उसका आगे अध्ययन करेंगे जितना कि हम लोगों ने इससे पहले अध्ययन कर लिया है। तो आप लोग की जानकारी के अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तक अध्ययन किया है। नेगेटिव सेंटेंस के आगे आज हम लोग को अध्ययन करना है। ये आप लोग को याद दिला दें कि नेगेटिव सेंटेंस तक आप लोगों को कई सारे टेंस बताए गए थे, कई सारे फॉर्मूले बताए गए थे। लगभग जितने टेंस पढ़ाए गए, दो टेंस आपका समाप्त हो चुका है। दो टेंस समाप्त होने के साथ साथ आपको प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस बताए गए थे, जिसमें पहला आपका पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो एस आर नो टाइप अथवा फर्स्ट टाइप होता है। दूसरा जो होता है वो WH टाइप अथवा सेकंड टाइप होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने दो टेंस, 4 सेंटेंस और तीसरे टेंस में दो सेंटेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों की जानकारी के अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर से जो तीसरा टेंस होता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोगों ने इस टेंस में हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव इन दोनों सेंटेंसों को अध्ययन कर लिया है। ठीक है बच्चों, दोनों टेंसों को इनके इस टेंस के दोनों सेंटेंसों का अध्ययन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज हम लोग इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आप लोग लिखेंगे पहला रूल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें लिखेंगे इस टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट निम्नवत तरीके से किया जाता है। निम्नवत तरीके का मतलब जो नीचे आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग टू उसका ट्रांसलेट किया जाएगा। इसको इसी के नीचे लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्लस उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट टाइप अर्थात SR-No टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग टू जितने भी ट्रांसलेट आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दिए जाते हैं फर्स्ट टाइप के, तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से बहुत ही समझदारी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपकी कहीं स्पेलिंग भी कहीं कोई गलती भी नहीं होगी। तो आपका जो ट्रांसलेट होना है वो इसी रूल के अकॉर्डिंग टू होना है। रूल नंबर सेकंड लिखेंगे आप लोग। रूल नंबर सेकंड में लिखेंगे कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से ना हो करके सिंपल फॉर्म में किसी भी वाक्य से होती है और सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है, तो उसके लिए उस सेंटेंस का ट्रांसलेट निम्नवत तरीके से करते हैं। बच्चों, चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। हम लोगों ने अभी इससे पहले फर्स्ट टाइप में जो लिखा था उसमें आपको बताया गया था कि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जब इंग्लिश में हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं तो उसके ट्रांसलेट की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब से ना होकर के
उसी में आगे क्वेश्चन वर्ड भी जुड़ जाता है। जैसे जो इसका फॉर्मूला बनेगा सेकंड टाइप का, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड जोड़ने हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब लानी है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लानी है, ठीक है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट लाना है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लाना है, ठीक है, अन्यथा उसी पे क्वेश्चन मार्क हो जाना है। और ये आपका जो मतलब फॉर्मूला है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के का सेकंड टाइप का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट टाइप का इससे पहले, ठीक है। तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया, क्योंकि हमें जो सेंटेंस लेना है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का लेना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या तुम्हारा भाई बोर्ड की परीक्षा में पास हो गया है, जैसे आपसे कहा गया कि क्या तुम्हारा भाई बोर्ड की परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और आप लोगों को जो मतलब फार्मूले बताए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग टू अगर आप लोग ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग ट्रांसलेट कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो जैसा कि सेंटेंस आपके सामने लिखा गया कि क्या तुम्हारा भाई बोर्ड की परीक्षा में पास हो गया है, तो अब इसका ट्रांसलेट जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लाना है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब लानी है। क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब लानी है, क्योंकि फर्स्ट टाइप की जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। ट्रांसलेट करते समय जब आगे क्या आया हुआ होता है तो उसके लिए वाट का प्रयोग ना करके हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब संबंधित टेंस का संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपका ये जो है एक प्रकार से हम इसको सूचक कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप के मतलब ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होने को दर्शा रहा है, सूचित कर रहा है, तो इसको हम लोग सूचक भी कह सकते हैं। और उसके बाद आपका जो ये वर्ड है तुम्हारा भाई, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पास होना ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और इसके बाद बोर्ड की परीक्षा में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो आपको इतना दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में जैसे जैसे आप फॉर्मूले में दिया जाता है उसी तरह से आपको ट्रांसलेट कर लेने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करते हैं। इसके ट्रांसलेशन में सबसे पहले तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारा भाई आप जानते हैं जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़, ठीक बच्चों। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है तो योर ब्रदर, ठीक बच्चों, योर ब्रदर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको मेन वर्ब लाना है, तो मेन वर्ब आपका पास है लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बस यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों, ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार जो भी सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो जिस टाइप के हों आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए फौरन एक सेकंड टाइप का भी देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके ऊपर आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। इसका सेकंड टाइप में भी आपको बताया गया कि कुछ खास नहीं करना होता है, सिर्फ आगे जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है उसी को लिख लेना होता है और इसी के साथ आपको मतलब ट्रांसलेट करना होता है। तो जैसे आपसे कहा गया एग्जाम्पल में सेकंड टाइप के, आपसे कहा गया आज तुमने सुबह के नाश्ते में क्या खाया। जैसे आपसे कहा कि आज तुमने सुबह के नाश्ते में क्या खाया है, ठीक बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें क्या से स्टार्टिंग नहीं हुई है,
तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का नहीं है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आया है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो है मतलब सेकंड टाइप का, अर्थात इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेकंड मान के जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में आप जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, अभी जैसे कि ऊपर बताया गया आपको। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हम, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या आया है, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। ठीक बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है जी हैव लगाना है। तो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है या तुमने, जो भी मानते हैं आप, उसके लिए यू लगता है, और जो यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो प्लूरल फॉर्म में आने की वजह से यहाँ पे हैव हो जाएगा। ठीक बच्चों, हैव होने के बाद आप आगे देख रहे हैं, सबसे पहले अब उसके बाद सब्जेक्ट लाना है। ठीक है, सब्जेक्ट भी आ गया। अब आपको क्या लाना है, मेन वर्ब लाना है। मेन वर्ब आपका खाना है, तो यहाँ ईट मीन्स खाया होता है, खाना होता है, खाने की क्रिया होती है, तो यहाँ पे ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईटन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लाना है, जो कि आपका एक प्रकार से इसको आगे भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टुडे, उसके बाद इन द ब्रेकफास्ट। ठीक बच्चों, तो और पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यही आपका ट्रांसलेट होगा, और ये ट्रांसलेट आपका क्लियर हो चुका है। और साथ ही साथ हम इतना भी कह सकते हैं कि जो है इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त भी होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होने से पहले आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे दें, मतलब एक्सरसाइज से, जो आप लोगों को ट्रांसलेट करने हैं, आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और इस बार जो हम ट्रांसलेट देंगे वो तीनों टेंस का कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है बच्चों, तीनों टेंस का कॉम्बिनेशन देंगे। जैसे पहला आपको करना है, क्या करना है, आज माली ने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आज माली ने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया है। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा है, किसान खेत क्यों जोत रहा है। सॉरी, क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस आपका हो जाएगा, माता जी खाना नहीं पका रही हैं। चौथा हो जाएगा, बच्चे नदी में कैसे तैर रहे हैं। पांचवा हो जाएगा, राधा कभी झूठ नहीं बोलती है। बच्चों, आपके सामने इस मतलब जो सेंटेंस दिए गए हैं ये तीनों टेंस के कॉम्बिनेशन हैं, और तीनों टेंस के कॉम्बिनेशन है, अर्थात कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी है, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी है। तो इन तीनों टेंस का कॉम्बिनेशन आपको इसमें दिया गया है। तो तीनों टेंस के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग टू अब आप लोगों को हम देखते हैं कि कितने लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से कितने लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि सर ये हमें मतलब प्रॉब्लम है इस टेंस में, आपको उस सेंटेंस को बता दिया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत ही फ्रेश माइंड से, बहुत ही अच्छे दिमाग से, एकदम चिंतन पूर्वक इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बेशक कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग बता दिया जाएगा। और आज के आप लोग जानते हैं
कि आज जो है हमारा वो तीसरा टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया है।